9 बज रहे हैं और आपको बता दें कि जो सूरत हाल है वो ये है कि भारतीय टीम इस वक्त बांग्लादेश के लिए तैयार नजर आ रही है। बांग्लादेश के खिलाफ जो टेस्ट मैच है उसके लिए अपनी पूरी तैयारी करेगी। भाई 15 तारीख तक जो है वो कैंप होने वाला है। 12 तारीख से टीम इंडिया का ऐलान भी कर दिया गया है। 16 सदस्यीय टीम का ऐलान किया गया है, लेकिन उसमें से एक प्लेयर सरफराज खान को कह दिया गया भाई आप 12 से 15 वाला जो सेकेंड राउंड का जो दिलीप ट्रॉफी मैच है उसमें आप इंडिया बी के लिए खेलिए। और अब हालात ये हैं कि इस वक्त जो है अब सरफराज खान आपको पहला टेस्ट मैच खेलते नजर नहीं आएंगे। लेकिन आज हम इस पर बात नहीं करने वाले हैं कि सरफराज खान टेस्ट मैच में खेलेंगे नहीं खेलेंगे, या केएल राहुल खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे, या कौन खेलेगा। आज बातचीत होगी कि आखिरकार भारतीय टेस्ट टीम का अगला कप्तान कौन होने वाला है। भारतीय टेस्ट टीम का जो अगला कप्तान होगा वो किसके सर पर इस बात का ताज जो है वो अब शोभा बढ़ाने वाला है, जो कि उप कप्तान से कप्तान बनेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि क्या हम उस दौर में आ गए हैं जहां पर, अगर आप लोगों को याद हो तो एक समय ऐसा था कि वीरेंद्र सहवाग को उप कप्तानी दी गई थी टीम इंडिया की। उसके बाद फिर युवराज सिंह को उप कप्तानी दी गई थी और अचानक से महेंद्र सिंह धोनी कप्तान बन गए। जब इन लोगों से उप कप्तानी छीन ली गई तो महेंद्र सिंह धोनी कप्तान बन गया, जबकि धोनी को कोई उप कप्तानी वगैरह दी नहीं गई थी। उसके बाद धोनी की कप्तानी के अंदर में हमने देखा कि कोई भी उप कप्तान टीम के अंदर में कई बार ऐसा हुआ कि चुना नहीं जाता था और ऐसा माना जाता था कि भाई कोई दूसरा ही प्लेयर है, अगर धोनी नहीं कप्तानी करते हैं तो कोई और आकर कप्तानी कर लेगा, ऐसा होता था उस समय। अब ये जो सीरीज है इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो किसी भी प्रकार से, और आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, इस सीरीज में एक भी खिलाड़ी का नाम जो है वो उप कप्तानी के लिए नहीं दिया गया है। हालांकि ये सिर्फ पहले टेस्ट मैच के लिए टीम का ऐलान किया गया है। भले ही आप एक टेस्ट मैच के लिए ऐलान करें, लेकिन एटलीस्ट आप एक स्टैंड इन कैप्टन को तो देखते हैं ना कि भाई एक मान लीजिए कि अगर रोहित शर्मा बीच मैदान से बाहर चले गए, एक सेशन के लिए चले गए, चोटिल हो गया, कुछ ऐसा भी हुआ, तो उस सूरत में आकर के कप्तानी करेगा वो। तो अभी क्या है कि गेसिंग वर्क चल रहा है। हमारे भारतीय चयनकर्ता जो हैं, बीसीसीआई जो है, वो भारतीय मीडिया और भारतीय जर्नलिस्टों का मजाक उड़ाने में कहीं कोई कसर नहीं छोड़ती है। और सच्चाई यही है कि भारतीय मीडिया और जर्नलिस्टों की इज्जत 2 कौड़ी की है बीसीसीआई की निगाह में। सच्चाई बता रहा हूं मैं, और ये बात तो जर्नलिस्ट भी जानते हैं कि उनकी कितनी हैसियत है। क्योंकि अगर इतनी हैसियत होती और अगर थोड़ा भी भाव बीसीसीआई दे रहा होता तो इन जर्नलिस्टों को जो है वो जरूर कह दिया जाता है कि भैया आ जाओ, तुम जाकर जरा हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लो, क्योंकि भैया हम टीम का ऐलान करने वाले हैं। किसी को बुलाया जाता है? ना ना ना, बिल्कुल नहीं बुलाया जाता है। उसी तरीके से चीजें चल रही हैं। आप देखिए, एक जमाना था कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होता था टीम के लिए तो उस समय सारे जो प्रेस के जो पत्रकार जो थे, प्रिंट मीडिया के या जो टीवी जर्नलिस्ट थे, वो सब पहुंचते थे वहां पे, है ना। लेकिन अभी क्या है, किसी को बुलाया नहीं जाता है, सीधे ट्विटर पर जो है टीम का ऐलान कर दिया जाता है, भाई देखो टीम का ऐलान हो गया है, तुमको जो बकबकाना है अपना बकबकाते रहो। इसीलिए मैं तो बस इस बात का सवाल उठा रहा हूं, और इसका मेरा ये सवाल ये है कि जब ये टीम का ऐलान किया गया, इस बार भी जो है कोई भी प्रकार से वाइस कैप्टेंसी का घोषणा नहीं किया गया। इसके पहले आपने देखा होगा ऋषभ पंत भी वाइस कैप्टन रह चुके हैं, किसी जगह पर बुमराह भी वाइस कैप्टन रह चुके हैं, केएल राहुल भी रह चुके हैं, गिल को दोनों लिमिटेड ओवर्स के मैचेस में आप देखें, लिमिटेड ओवर्स में यानी कि ओडीआई और टी20 में भी कप्तान अपने उप कप्तान बनाया हुआ है। तो ये सवाल था कि क्या वो भी उप कप्तान बन सकते थे? क्या शुभमन गिल को भी उप कप्तानी यहां पर भी दे देते? क्या ऑल फॉर्मेट ऑफ द गेम में उनको उप कप्तान बना देते आप? अब ऋषभ पंत की क्या गलती? भाई ऋषभ पंत को भी तो आप बना सकते हो, लेकिन बुमराह ने भी कप्तानी की हुई है, उनको क्या? तो ये इसको लेकर के क्या किया है बीसीसीआई ने कि तीनों में से किसी को भी उप कप्तानी नहीं दी है। और ये गेसिंग वर्क जो है वो शुरू हो गया है कि आखिरकार इन तीनों में से कप्तान बनेगा कौन? रोहित शर्मा के बाद अगला कप्तान कौन होगा? अगर मैं बात करूं भाई जसप्रीत बुमराह की, बुमराह एक बॉलर हैं। अभी आप देखें कि बुमराह को बांग्लादेश टेस्ट सीरीज के अंदर में बुलाया गया है। हालांकि माना यह जा रहा था कि बुमराह जो है वो शायद आराम करेंगे, और आपको देखने को मिलेगा भी कि आने वाले टेस्ट मैचेस के अंदर में वो आराम भी करेंगे, चूंकि ऑस्ट्रेलिया जाना है, लंबे अरसे तक क्रिकेट खेलना है, आपको चैंपियंस ट्रॉफी भी खेलना है, आपको टेस्ट मैचेस भी खेलना है, आपको टी20 भी खेलना है, चूंकि आप भारत के इकलौते मतलब आन बान शान हो बॉलिंग के मामले में। कोई और तो हम तैयारी नहीं कर पा रहे हैं बॉलर। तो इसीलिए अगर आपको मान लीजिए उप कप्तानी दे दी जाए या आप कप्तान बना दिया जाए, तो क्या आप, पहली बात तो तीनों फॉर्मेट कप्तान आप बन नहीं पाओगे, और उसके बाद जो है आप तीनों फॉर्मेट कप्तान जब बनोगे नहीं तो फिर आप कैसे अपने आप को साबित करोगे? फिर हर बार जो है वो चेंज ही होता रहेगा कि भाई आपकी जगह कोई और कप्तान, आपकी जगह कोई और कप्तान। तो रोहित शर्मा जैसा ऑल फॉर्मेट ऑफ द गेम का कोई कप्तान बनेगा कि नहीं बनेगा, इसको लेकर के बातचीत जो है वो चल रही लगातार कि क्या ऐसा भी हो सकता है
कि क्या ऑल फॉर्मेट ऑफ द गेम का कोई कप्तान बनेगा। अब उसके लिए 2-3 प्लेयर हैं, जैसे केएल राहुल को आपने देखा होगा कि टेस्ट में वो कप्तानी कर रहे थे, लेकिन केएल राहुल की जगह जो है वो अब T20 से गायब हो चुकी है। ओडीआई में बहुत खतरा है उसके ऊपर में। अब वैसे ही टेस्ट मैचेज में वो खेल रहे हैं, टेस्ट मैचेज में तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है केएल राहुल का, तो इसलिए टीम के अंदर में पहली चॉइस वही है नंबर 5 या 6 के लिए। ऋषभ पंत की जहां तक बात है, चोटिल होने के बाद जब वापसी कर रहे हैं तो T20 में उन्होंने ठीक ठाक खेली है, ओडीआई में भी उनको जगह मिली है, टेस्ट में तो खैर हमेशा से बेस्ट रहे हैं ऋषभ पंत, अब टेस्ट मैच खेलेंगे। कहीं ना कहीं जो है मैनेजमेंट को और बीसीसीआई को ये लग रहा है कि आने वाले कुछ समय के अंदर में हम ये ट्राई एंड टेस्ट कर लें कि इन तीनों में किसका परफॉर्मेंस देश के लिए अच्छा रहता है। अगर गिल जैसा उन्होंने टेस्ट मैच में परफॉर्मेंस किया था अगेंस्ट इंग्लैंड, अगर अच्छा करते हैं तो उनको कप्तानी दी जा सकती है टेस्ट मैचेस के आने वाले समय में। अगर ऋषभ पंत का परफॉर्मेंस वैसे ही निकलता हुआ नजर आता है जैसा वो कर रहे हैं, और अगर ओडीआई और T20 में भी ठीक ठाक खेलते हैं, तो हो सकता है कि ऑल फॉर्मेट ऑफ द गेम में अगला विकेट कीपर कप्तान जो है भारत में धोनी के बाद ऋषभ पंत आपको दिखाई दे दें। तो ये चीज़ जो है वो चल रही है, इस पर बातचीत हो रही है, डिस्कशंस चल रहे हैं किसको कप्तान बनाया जाए ना बनाया जाए। लेकिन रोहित शर्मा का तो ये भी तय है कि भाई T20 से संन्यास ले चुके हैं, सूर्या को आपने कप्तानी दी हुई है, कप्तान बनाया हुआ आपने। और टेस्ट क्रिकेट की जहां तक बात है, हो सकता है WTC फाइनल के बाद में बहुत ज्यादा करेंगे तो इंग्लैंड के खिलाफ जो 5 टेस्ट मैच की सीरीज है वहां पर कप्तानी वो कर लेंगे, उसके बाद तो कप्तानी वो छोड़ेंगे टेस्ट मैच से। हो सकता है टेस्ट खेलते रहें लेकिन कप्तानी छोड़ेंगे, और तभी आप जो है वो चाहेंगे कि भाई उनको टेस्ट ओडीआई और T20 छोड़ चुके हैं, टेस्ट में छोड़ देंगे, तो फिर ओडीआई भी कप्तानी लेकर के आप जो है किसी और को देंगे ताकि वो भी टेस्ट ओडीआई T20 कप्तानी वो करता हुआ नजर आए। अब वो कौन होगा इसको लेकर के बातचीत चल रही है, तो इसीलिए अभी तक जो है कंफ्यूजन में रखा गया है कि गंभीर आपके गिल बनेंगे या पंत बनेंगे या कोई और बनेगा या बुमराह बनेंगे। अब बुमराह और केएल के साथ प्रॉब्लम यह है कि बुमराह बॉलर हैं, तीनों फॉर्मेट अगर लगातार खेलेंगे तो उनका वर्कलोड भी मैनेज करना पड़ेगा। बल्लेबाज वह है नहीं कि आप लगातार मैचेस खेलते चले जाओगे, बल्लेबाज भी आजकल आराम ले रहे हैं। और इतने लोग जुड़े हुए हैं, आप लोगों में से रिक्वेस्ट है यार, इतने लोग जुड़े हैं, वीडियो को तो आप लोग लाइक करें प्लीज, एक बटन दबाइए, लाइक का कोई पैसा नहीं लगता है, वीडियो को बटन दबाइए, लाइक कर दोस्तों। तो एक तो वो मामला आ गया। दूसरी बात यहां पर ये आती है कि भाई केएल राहुल साहब, केएल राहुल की जगह T20 से पत्ता साफ हो चुका है, ओडीआई में भी दबाव उनके ऊपर में लगातार जारी है, चूंकि अभी केएल राहुल और ऋषभ पंत दोनों आपके लिए जो है वहां पर 2 विकेट कीपर चॉइस चुने गए थे ओडीआई के लिए। अब सवाल यह है कि अगर आप अच्छा नहीं करोगे तो आप बाहर जाओगे टीम से। ऋषभ पंत की वापसी के बाद उनकी एक अलग शैली नजर आ रही है बैटिंग की, तो वो भी देखना पड़ेगा, तो वो भी एक सवाल है। इसको लेकर के जो है वो लगातार चीजें जो है हो रही हैं। अब देखना ये होगा कि कप्तान कौन बनेगा। आपकी नजर में किसको लगता है? आप लोगों से बस मेरा सवाल ये है कि आपको क्या लगता है अगला भारतीय टेस्ट कप्तान, या आपको लगता है तीनों फॉर्मेट का कप्तान कौन होने वाला है? क्या गिल को जिस तरीके से कप्तानी दी गई है T20 और ओडीआई की, क्या टेस्ट मैच में भी अगर गिल अच्छा करते हैं तो उनको कप्तानी सौंप दी जाएगी कि भाई ये तीनों फॉर्मेट के कप्तान हो सकते हैं, बतौर बल्लेबाज हैं टीम के लिए, टीम को संभाल सकते हैं, आईपीएल में कप्तानी ये कर रहे हैं ऑलरेडी, दिलीप ट्रॉफी में भी कप्तान उनको बनाया गया था इंडिया ए का, तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि उनको तीनों फॉर्मेट कप्तान दे दिया जाए? क्योंकि बाकी जो प्लेयर्स हैं, जैसे बुमराह का वर्कलोड वाली बात हो जाती है, कभी खेलेंगे कभी नहीं खेलेंगे। उसके साथ साथ अगर देखें तो फिर पंत के साथ में दिक्कत यह है कि पंत का भी अभी लिमिटेड ओवर्स में उनको अपना परफॉर्मेंस एनहांस करना पड़ेगा, अगर अच्छा कर देंगे तो शायद उनको कप्तान बना दिया जाए। तो ये सारी बातें चल रही हैं, इसको सोचा जा रहा है। आप क्या सोच रहे हैं आप लोग जरूर बताइए। हमारे साथ तमाम दोस्त जुड़े, उनका नाम लेता हूं मैं। हमारे साथ जुड़ते नजर आ रहे हैं सरफुद्दीन मंडल भाई, गोविंदा प्रधान भाई बहुत दिन बाद जुड़ गए हमारे साथ में। पार्था बारिक लेना कि पंत वाइस कैप्टन, अभी कोई वाइस कैप्टन नहीं है बारिक भाई, क्योंकि अभी किसी को ऐलान किया ही नहीं गया है। अब ये देखना है बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि जब रोहित शर्मा मैदान छोड़ करके जाएंगे, कुछ देर के लिए मैदान से बाहर अगर जाते हैं मान लीजिए, तो उस समय कप्तानी कौन कर रहा है वो आपको इनडायरेक्टली पता चल जाएगा कि वही उपकप्तान है टीम का। हरिचंद काकोड़िया जुड़ते नजर आ रहे हैं हमारे साथ में, सादिक खान भाई जुड़ गए, कृष्णु ठाकुर जी हैं, लालू कुमार मिर्जापुर से जुड़ गए हमारे साथ में, उसके अलावा सरफुद्दीन मंडल जी। मैं अच्छा हूं सरफुद्दीन भाई, आप बताइए कैसे हैं? एमडी अहमद पाशा, ईशान किशन बांग्लादेश टू टेस्ट प्लेइंग 15 नहीं, अहमद पाशा भाई वहां पर वो नहीं है। इन्वेंटर खुशहाल भाई जुड़ते नजर आ रहे हैं हमारे साथ में। फैक्टोलॉजिस्ट हर, चलो ब्रो मैंने आपको बताया था मैं काम शुरू करने हूँ, 8 डे हो गया, ये मेरा चैनल है फर्स्ट, यूट्यूब ने डिलीट कर दिया। अरे भाई क्या ऐसा काम कर रहे हैं भाई फैक्टोलॉजिस्ट जी? आप इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कीजिए एक बार फिर से हर्ष जी, थैंक यू सो मच। जगदीप सिंह जुड़ गया। सुमेश लिया कि सर सोच के चक्कर आ रहा है कि रोहित के अलावा कौन अगला कप्तान बन सकता है? मेरा जवाब है कोई भी बनने के लायक नहीं है। ऋषभ पंत टेस्ट का कप्तान बनेगा और बल्लेबाजी करना भूल जाएगा। अब दिक्कत यही आ रही है, आपको मैं बताऊं, यहां परेशानी यही है सुमेश जी कि आपके पास ना आपका बुमराह का रिप्लेसमेंट कोई बॉलर नजर आ रहा है, ना आपको रोहित का रिप्लेसमेंट कोई कप्तान नजर आ रहा है। विराट कोहली के बाद तो रोहित शर्मा थे कप्तान ही, उन्होंने संभाल लिया तीनों फॉर्मेट, लेकिन रोहित के बाद अगला कप्तान कौन होगा? अब गिल को देखेंगे तो गिल का परफॉर्मेंस भी तो डिप कर जाता है।
अब गिल कप्तान बन जाते तो कप्तानी उनको आती नहीं है। अभी देख लिया हमने गुजरात टाइटंस के लिए कप्तानी उन्होंने किया, कैसी घटिया कप्तानी रही। उसके बाद दिलीप ट्रॉफी में भी कप्तानी हमने देख लिया गिल का कैसा घटिया कप्तानी रहा है। तो कप्तानी तो उनकी उतनी बेहतरीन नहीं नजर आई है। तो अब यही सवाल है कि भाई अगला कप्तान अगर आप बनाते हो तो किसको बनाओगे। इसलिए मैंने सोचा ये शो आज करना जरूरी है। बाकी लोग तो लगातार जो है भाई अब कुछ है नहीं अभी फिलहाल, विराट रोहित ये रूट वगैरह सब चलता रहेगा। ऋषि लिख रहे हैं कैप्टन श्रेयस अय्यर, नहीं सवाल ही पैदा नहीं ऋषि भाई, क्योंकि अभी तो टीम में जगह बनाना मुश्किल हो रहा है। T20 से गायब भी हैं, टेस्ट मैच खिलाया नहीं जा रहा है, ओडीआई में भी दिक्कत परेशानी बढ़ रही है उनकी। इन्वेंटर खुशहाल लिख रहे हैं कि नहीं हमारा कप्तान तो तीनों फॉर्मेट अलग होना चाहिए। खुशहाल भाई देखिए, जो आपने कहा ना कि कप्तान अलग होना चाहिए तीनों फॉर्मेट का, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन भारत में आज तक इसका ट्रेडिशन रहा ही नहीं है। भारत में इसका आज तक ट्रेडिशन रहा ही नहीं कि तीनों फॉर्मेट के 3 कप्तान हों। हम मैक्सिमम कर सकते हैं कि भाई T20 का एक अलग कप्तान है, ओडीआई और टेस्ट का कप्तान तो एक ही रहेगा। अब ये रोहित के जाने के बाद अगर आप ऐसा करते हो कि तीनों फॉर्मेट का 3 कप्तान, तो T20 के सूर्या हो गए, टेस्ट का मान लीजिए आपने पंत को बना दिया, अब क्या गिल ओडीआई कप्तान बनेंगे? तो ये चीज है। शाह आलम भाई उड़ गया, मदन सिंह स्ट्रांग भाई मेरे हिसाब से तो ऋषभ पंत टेस्ट टीम में कप्तानी मिल सकती है, बिल्कुल मिल सकती है। ऋषभ पंत को ही मिल सकती है, गिल को ही मिल सकती है, लेकिन वही है कि शायद चयनकर्ता कहीं ना कहीं यही सोच रहे होंगे कि क्यों ना हम जो है थोड़ा सा मौका दे देते हैं। अभी देखते हैं कौन बेहतर परफॉर्मेंस कर रहा है। अब ये लड़ाई कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस की सिर्फ नहीं है, लड़ाई यहां पर ये भी चलेगी कि भैया कौन जो है बेहतर कप्तान साबित हो सकता है आने वाले समय के लिए, कौन बेहतर परफॉर्मेंस कर रहा है टेस्ट क्रिकेट के अंदर में। और एक और चीज है, गिल पर जहां, चूंकि गिल को क्या मिला है, गिल को ऑलरेडी वाइस कैप्टनसी मिली हुई है T20 की और ओडीआई की, उनको तो सिर्फ एक चाहिए ना, अगर ऑल फॉर्मेट कप्तान बनना है तो उनको सिर्फ टेस्ट में कप्तानी करनी है। अब पंत के बारे में सोचें, पंत को कहीं का कुछ नहीं मिला है, तो पंत ये साबित करना चाहेंगे भैया टेस्ट में देखो मैं मार रहा हूं रन, ओडीआई में भी रन बनाए, T20 में भी रन बनाए, तो शायद एक मौका बनता हुआ नजर आएगा वहां पे। यहां पर रितेश लेन, हेलो भैया नमस्कार, मैं सोच रहा हूं क्रिकेट रिलेटेड वीडियो अपलोड करूं, कुछ टिप्स दे दो यार। करो, बिल्कुल करो यार, अगर अच्छा कर सकते हो बिल्कुल करो। यहां पर विकास प्रजापति, हेलो सर हाउ आर यू, आई एम फाइन। विकास भाई आप कैसे हैं बताइएगा। हरीश ठाकुर, बुमराह को कप्तानी देनी चाहिए। देखिए हरीश ठाकुर जी, बुमराह ने कप्तानी की और बुमराह के पास स्किल सेट है कप्तानी करने का, जो है ना बुमराह के पास स्किल सेट है। ऐसा नहीं कि हम ये कह दें कि नहीं बुमराह कप्तानी नहीं कर सकते, बुमराह बिल्कुल कप्तानी कर सकते हैं। एक ही प्रॉब्लम जो है बुमराह के साथ में जो नजर आती है मुझे, वो ये है कि बुमराह को अगर आप मान लो एक बॉलर हैं, अब टेस्ट क्रिकेट के अंदर में कप्तानी तो आपको करनी ही करनी है, आप एक बतौर तेज गेंदबाज 15-18 ओवर डालोगे, और चूंकि आप कप्तान हो, और हम सब ये देख रहे हैं कि हालिया दिनों में हम सब ने देखा कि लगातार मतलब बड़े बड़े जो है वो सीरीज, अब टेस्ट सीरीज बड़ी टीमों से 5-5 मैच के हो गए हैं। जैसे हम पहले इंग्लैंड से 4 टेस्ट मैच की सीरीज खेलते थे, वो अब हम 5 टेस्ट मैच खेलने लग गए। ऑस्ट्रेलिया से लास्ट टाइम तक हमने इंडिया में जब आई थी ऑस्ट्रेलिया की टीम, तो हमने 4 टेस्ट मैच की सीरीज खेली थी। अब ना हम अपने यहाँ 4 टेस्ट मैच खेलेंगे, ना उनके यहाँ खेलेंगे, 5-5 टेस्ट मैच का हो गया। अब 5 टेस्ट मैच की सीरीज के अंदर में आप देखेंगे कि एक गेंदबाज को तरोताजा होना जरूरी है, और जब आपके ऊपर में बर्डन बढ़ेगा कप्तानी का, तो फिर आप ये सोचोगे यार कप्तानी करूं कि बॉलिंग करूं, बॉलिंग में बचाऊं अपने आप को, तो फिर टीम लुढ़क जाएगी, वो भी एक सोच आ जाती है। दूसरी बात यह है कि सिर्फ टेस्ट मैच की बात होती तो अलग बात था, यहां पर बात है कि भाई आप लिमिटेड ओवर्स की कप्तानी करोगे, ओडीआई भी आपको खेलना पड़ेगा, वहां भी 10 ओवर डालने हैं हर मैच के अंदर में, और हर महीने का अगर उन्होंने एवरेज ले लें तो 10 मैच आपको खेलने हैं, 100 ओवर आपको वहां डालने हैं। 2 टेस्ट मैच भी अगर आप मान लो तो आपको लगभग जो है 70-80 ओवर जो है आपको डालना पड़ेगा। तो ये जो है आपको बॉडी पर जो लोड पड़ रहा है, जिसको लेकर के गंभीर ने भी कहा था कि वर्कलोड तो मैं समझ पा रहा हूं कि भाई बुमराह का है, एक बल्लेबाज का वर्कलोड जो है उतना नहीं होता। अब इसमें बड़ा रोल प्ले होगा इनका, गौतम गंभीर का, कि वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या देख रहे हैं, किसके अंदर वो उनका विजन क्या कहता है, उनका विजन क्या है इधर कि भाई हम गिल के साथ चले जाए तीनों फॉर्मेट में, चूंकि 2 फॉर्मेट में उप कप्तान हैं ही, क्या पता तीनों फॉर्मेट में कप्तानी कर लें। हालांकि अभी तो सूर्या आपके पास में है, तो अगले 2-3 साल तक तो आपको T20 में सोचना ही नहीं है। 2026 का T20 वर्ल्ड कप तो हम सूर्या की कप्तानी में खेल रहे हैं, ये भी तय है, लेकिन 2027 तक के लिए अगर आप देखें तो एटलीस्ट 2 फॉर्मेट में जहां पर कि रोहित शर्मा भी कप्तानी कर रहे हैं, आपको तो कप्तान चाहिए होगा, और वो कप्तानी के लिए आपको देखना पड़ेगा कि कप्तान कौन बेहतर है जो रोहित शर्मा की जगह ले लेगा। रोहित शर्मा इज अ फैंटास्टिक प्लेयर। आप देखें रोहित जब कप्तान बने, रोहित कप्तान कब बने, 2021 में बने। अब जब रोहित 2021 के T20 वर्ल्ड कप के बाद कप्तानी करने आते हैं, उसके पहले रोहित शर्मा का आप एक्सपीरियंस देखिए, 5 IPL ट्रॉफी जिता चुके हैं, 1 निदाहास ट्रॉफी जिता चुके हैं, 1 2018 का एशिया कप जिता चुके हैं। यानी कि जब वो भारतीय टीम में कप्तानी करते हैं प्रॉपर तीनों फॉर्मेट का, ओडीआई, T20 और टेस्ट का, उसके पहले ऑलरेडी वो लिमिटेड ओवर्स का व्हाइट बॉल सीरीज का जो है वो उन्होंने कई सारे मैचेस जिता चुके हैं, मल्टी टूर्नामेंट फॉर्मेट जो है वो जिता चुके हैं। तो ये दिखा रहा है कि रोहित शर्मा की तरह क्या कोई ऐसा कैपेबिलिटी वाला है जो बैटिंग पर बिना असर डाले। आप देखें रोहित की बल्लेबाजी पर कोई असर नहीं पड़ा कप्तानी का, इवन वो ज्यादा ही खूंखार हो गए हैं, इवन टेस्ट मैचेस के अंदर में उनका परफॉर्मेंस ज्यादा बेहतर हो गया जब से कप्तान बने हैं।
तो ये दिखा रहा है कि रोहित शर्मा क्या है और वो क्वालिटी क्या बाकियों के पास में, ये बड़ा सवाल बन रहा है। और इसलिए मैं बोलता हूं बार बार कि सवाल भी पूछना आपका काम है, वीडियो को लाइक भी करना आप ही का काम है, जो आपका चैनल है। यहां पर निशांत सिंह ने कि सर हार्दिक पांड्या ओडीआई के हो सकते हैं कैप्टन और हार्दिक से ज्यादा नंबर और कोई प्लेयर नहीं है इस टाइम में। लेकिन निशांत, उसमें प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम कहां पे है? प्रॉब्लम एक जगह पे। प्रॉब्लम ये है कि हार्दिक पांड्या जो है ना, वो ओडीआई में तो ठीक है, लेकिन वही है फिर तो हार्दिक जो है वो टी20 में कप्तान नहीं है। टी20 में सूर्य कुमार यादव कप्तान है, अगले 3 साल के लिए वो कप्तान रहेंगे। ओडीआई में बना देंगे आप कप्तान, तो फिर टेस्ट में कप्तानी कौन करेगा? तो यहां एक ही प्रॉब्लम आ रही है कि क्या कोई ऐसा प्लेयर हम ढूंढ सकते हैं जो तीनों फॉर्मेट में कप्तानी कर सकता है। बस सीधी सी बात है। हमारे साथ मदन सिंह जो है, शशांक भाई, ऋषभ पंत को बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज में आराम दिया जाएगा, ड्रॉप नहीं किया, ऐसे लोग बोल रहे हैं। देखिए, पहली बात तो बता दूं मदन सिंह जी, मैंने अपनी प्लेइंग 11 बता दी। मैंने पहली बार बता दिया कि क्या आपकी 11 होने वाली है। पहला आपको बता दूं, ओपनिंग करेंगे रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, नंबर 3 होंगे शुभमन गिल, 4 होंगे विराट कोहली, 5 नंबर पर होंगे ऋषभ पंत, 6 नंबर पर केएल राहुल होंगे, 7 पर रविंद्र जडेजा होंगे, 8 पर अश्विन होंगे, 9 पर कुलदीप यादव या अक्षर पटेल में से किसी एक को आप टीम में देखेंगे। अब अक्षर कुलदीप में लड़ाई है कि भाई किसको खिलाएंगे। 10 नंबर बुमराह हो गया, 11 नंबर पर सिराज या आकाशदीप। अब आप बताएं, सिर्फ 2 ही प्लेयर में कंफ्यूजन है कि वो 11 में खेलेंगे कि नहीं, एक आकाशदीप वर्सेस सिराज, और दूसरा जो ऑप्शन है वो है आपका कुलदीप वर्सेस अक्षर। बाकी 9 प्लेयर बिल्कुल कंफर्म्ड हैं टीम के लिए, उसमें कोई इधर उधर इफेंट बट नहीं होने वाला है। मदन सिंह जी, जो लोग भी बकवास कर रहे हैं कि फलाना प्लेयर जो है उसको आराम दिया जाएगा, मैं आपको पहले ही बता दूं, मेरी चॉइस सरफराज खान थे, लेकिन चूंकि मैंने ये भी बोला था अपने वीडियोस के अंदर में कि सरफराज खान भले ही मेरी चॉइस हो, मैं चाहता हूं सरफराज खान टीम में खेलें, बट मैनेजमेंट नहीं चाह रही है। मैनेजमेंट को मैंने आज जो वीडियो डाला था क्रिक रोस्ट के ऊपर, सुबह 7 बजे का वीडियो, अगर आप लोगों ने देखा होगा, मैंने उसमें उस शर्त का हवाला दिया था कि अगर कोई खिलाड़ी आ करके किसी खिलाड़ी की जगह पर अच्छा करता भी है ना, तो भी अगले जैसे वो खिलाड़ी आएगा उसको बाहर जाना पड़ेगा। वही चीज यहां पर हुआ है। ये दलील दी गई है कि भाई केएल राहुल ने अफ्रीका में बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस किया था दिसंबर जनवरी के महीने में। उसके बाद जब इंग्लैंड के खिलाफ खेले, पहली पारी में 86 बनाए थे उन्होंने, इंजर्ड हुए, और अब वो फिट हैं, तो ड्रॉप नहीं किए गए थे, इसलिए वो आगे टीम में खेल रहे हैं। तो इसीलिए मेरा ऐसा मानना है मदन सिंह जी कि जो लोग बात कह रहे हैं ना कि भाई ऋषभ पंत को बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में पंत को आराम दिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। सुमेश जी लिख रहे हैं कि सर टी20 इंटरनेशनल के लिए सेट हो गया है सूर्या, और बहुत अच्छा निर्णय लिया अगरकर और गौतम गंभीर ने। सूर्या को यह साल आईपीएल में किसी भी हालत में कप्तानी करनी चाहिए, एमआई को छोड़ देना पड़े तो छोड़ दो। एग्जैक्टली सुमेश जी, और ये हो भी रहा है। मैं आपको बता देता हूं कि या तो कप्तानी वो करेंगे एमआई के, या फिर सूर्य कुमार यादव जो है वो ट्रांसफर ले लेंगे, केकेआर की तरफ चले जाएंगे, वहां पर उनको कप्तानी मिल जाएगी, तो कहीं ना कहीं जाएंगे। बट अभी उसके बारे में बातचीत जो है वो चल रही है। ब्लैक बोल रहे हेलो भाई, कल के लिए सॉरी। कोई बात नहीं दोस्त, ठीक है। अगर सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो भूला नहीं कहलाता। आपको अगर ऐसा लगता है कि यार आपने जो कहा वो सही नहीं था, देखिए मैं आपसे बस इतना ही कहूंगा, हम्बल रिक्वेस्ट कर, देखिए मेरे साथ जैसा जो बात करेगा मैं उसको ऐसा ही जवाब देता हूं। मैं अच्छों के लिए अच्छा हूं, बुरों के लिए बुरा हूं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि कोई आदमी अच्छा और कोई आदमी बुरा नहीं होता, अपने कर्मों से होता है। आपने कल जो बातें कही मुझे अच्छी नहीं लगी, क्योंकि मुझे लगता है मैं टीम इंडिया के लिए सपोर्ट करता हूं। कई सारे ऐसे दोस्त हमारे चैनल पर जुड़ते हैं जिनको ये लगता है कि भाई ये तो फलाने खिलाड़ी का फैन है या इस खिलाड़ी से ये हेट करता है। जब आप लगातार जुड़ते हैं तो आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि हमारा चैनल किसी बाकी चैनल्स की तरह जो है वो एजेंडाधारी चैनल नहीं है, जो एजेंडा चलाता हो किसी खिलाड़ी के पक्ष में या किसी खिलाड़ी के खिलाफ में। मेरे लिए टीम इंडिया सबसे आगे, मेरे दोस्त, सबसे आगे मेरे लिए टीम इंडिया है। ना मैं कोई कॉमेडी करता हूं, ना मैं किसी प्रकार से किसी को डिसरिस्पेक्ट करता हूं, ना मैं किसी खिलाड़ी के प्रति कि भाई उसके लिए एजेंडा चला दो, यार वो खिलाड़ी खेलना ही चाहिए, जान लगा दो अपनी, तो वो नहीं करता। मेरे लिए है कि जो भी टीम इंडिया में सिलेक्ट हो रहा है वो अच्छा करे। और अगर आपको टीम इंडिया में बतौर प्लेयर मौका मिला है और आप इतने प्रेस्टिजियस प्लेस पर हैं और आप उसका मान नहीं रख रहे हैं, आप अच्छा नहीं कर रहे हैं, तो फिर आपका क्रिटिसिज्म होना तय है, चाहे वो कोई भी खिलाड़ी हो, चाहे वो ऋषभ पंत हो, चाहे वो केएल राहुल हो, चाहे ध्रुव जुरेल हो, चाहे सरफराज खान हो, चाहे वो शुभमन गिल हो, चाहे रोहित शर्मा हो, चाहे विराट कोहली हो। मेरे लिए सब बराबर हैं, क्योंकि ये सब हमारे अपने प्लेयर हैं। हम चाहे इनको कितना भी क्रिटिसाइज कर दें, कितने भी इनके बारे में हमने बातें करनी है, इनके बारे में वो हिनाई करनी है, लेकिन आफ्टरऑल ये हैं तो हमारे देश के प्लेयर ना, ये चीज़ है। यहाँ पर एक कमेंट आता हुआ हमारे दोस्त वैभव तारागी जी का, बहुत दिनों के बाद जुड़ गए हैं, शुक्रिया जुड़ने के लिए वैभव तारागी जी आपका। और आई होप कि 19 सितंबर से आप जुड़ेंगे, उसका जवाब आप जरूर दीजिएगा कि 19 सितंबर से आप लगातार आप जुड़ने वाले हैं या नहीं, क्योंकि 19 तारीख से मैच है। उधर नाहिद राणा ने जो है चैलेंज कर दिया भारतीय प्लेयर्स को, जो तेज गेंदबाज बांग्लादेश का। वैभव तारागी जी लिख रहे हैं कि शशांक भाई सरफराज स्पिन का टॉप क्लास बैट्समैन है।
केएल राहुल की जगह उसको ही खिलाना चाहिए, बट केएल राहुल इज अ फेवरेट बॉय ऑफ बीसीसीआई, वो ड्रॉप नहीं होगा। मैंने तो कह दिया था, वैभव तरागी जी पहले ही बोला था कि जो आप लोगों को अगर याद हो, मैंने बोला कि एक बहुत पहले एक रूल बनाया गया था बीसीसीआई की तरफ से या मैनेजमेंट की तरफ से, इवन खास करके जब राहुल द्रविड़ कोच बने थे, उन्होंने कहा था कि किसको भी छुट्टी चाहिए ले लो छुट्टी, जो अब गंभीर के टेनर में नहीं होने वाला है। उन्होंने कहा कि अगर कोई खिलाड़ी इंजर्ड होकर बाहर जा रहा है और उसकी जगह कोई खिलाड़ी आकर के अगर शतक बना देता है, 200 मार देता है, 300 मार देता है, तो जैसे ही वो इंजर्ड वाला प्लेयर वापस आएगा फिट होकर के, जिसने 200 रन मारे हैं ना, उसको बाहर बैठना पड़ेगा। ये उसी टाइम पर कहा गया था और वो चीज साफ तौर पर दिखाई दे रहा है और वो यहां पर दिखाई होगा। उसके पहले भी चीजें हमने देखी, करुण नायर के साथ में क्या हुआ था, 300 बनाने के बाद ही बेचारे को करियर उसका बर्बाद हो गया। आप सोच सकते हैं क्या भारत के अंदर में, वैभव जी आपको पता है कि क्रिकेटर कोई अगर आकर 300 रन बना रहा है, वो भी इंग्लैंड जैसी धाकड़ टीम के खिलाफ में, चेन्नई ही मेरे ख्याल से वो मैदान था जहां पर वो रन बना था, उसी मैच में 196 रन की पारी शायद केएल राहुल ने खेली थी, उस बेचारे को ड्रॉप करना पड़ा। यहां पर निशांत सिंह से बुमराह मेरे हिसाब से परफेक्ट रहेगा। जब पैट कमिंस अपनी कैप्टेंसी में डब्ल्यूटीसी और ओडीआई वर्ल्ड कप जितवा सकते हैं तो बुमराह क्यों नहीं, बिल्कुल जिता सकते हैं निशांत जी। और मैं बताऊं आपको, बुमराह के पास भी क्वालिटी है, बट दिक्कत पता है कहां पे आ रही है? दिक्कत ये आ रही है कि ऑस्ट्रेलिया में एक कल्चर है कि टी20 का कप्तान कोई और है, ओडीआई का कप्तान कोई और है, टेस्ट का कप्तान, वहां पर स्प्लिट कैप्टेंसी जो है ना ऑस्ट्रेलिया में चलता है। हमारे यहां वो स्प्लिट कैप्टेंसी नहीं चलती है। हमने, आप याद कीजिए कब आखिरी बार आपने देखा था कि टेस्ट का कप्तान कोई और है, ओडीआई कप्तान कोई और है, टी20 कप्तान कोई और है? मुझे याद नहीं आता है। और मैं तो अभी देख रहा हूं कि टी20 में कप्तानी सूर्या को दी गई है, ओडीआई टेस्ट का भी रोहित कर रहे हैं, आगे कोई और करेगा। तो ये चीजें हमने देखी हैं, लेकिन भारत में स्प्लिट कैप्टेंसी चूंकि नहीं चलती। ऑस्ट्रेलिया में भी देखें, मिचेल मार्श आपको टी20 कप्तान है, पैट कमिंस आपके टेस्ट और ओडीआई का कप्तान नजर आ रहे हैं। तो अब वो 2 फॉर्मेट कप्तान है वहां पे, तो दोनों फॉर्मेट खेलना, टी20 चूंकि ज्यादा खेले जा रहे हैं तो पैट कमिंस अपने आप को तैयार भी कर पाते हैं। पैट कमिंस जो है थोड़ा सा ब्रेक भी ले रहे हैं, तो वो उनके यहां तो है, हमारे यहां ये चीज जो है वो नहीं नजर आती है। यहां पर राहुल टर्मिनेटर यहाँ लिख रहे हैं, ओए तो केएल राहुल को इतना ट्रोल क्यों करता है? ज्यादा मत बोल, केएल राहुल सबका बाप है, राहुल खेलेगा। ओ राहुल तेरा बाप है केएल राहुल, मुझे पता नहीं था पाजी। ओ माय गॉड, केएल राहुल तुम्हारा बाप है? ओ माय गॉड, राहुल टर्मिनेटर लिख रहा है केएल राहुल सबका बाप है। अरे सबका तो छोड़ दे, तेरा बाप है। तूने डीएनए टेस्ट वगैरह करा लिया क्या है? अपनी मम्मी से पूछ लिया, अपनी मम्मी से पूछ ले कि राहुल पापा कब आए थे? पापा मम्मी, राहुल पापा कब आए थे, है ना? नहीं तो गाना गाओ जाके, राते दिया बूता के पिया, क्या क्या किया मम्मी, क्या क्या किया पापा राहुल ने, तो पैदा हुए थे तुम? पूछ ले बेटा जाके उधर, है कि नहीं? समझ रहे हो ना? यही गाना गा के पूछना अपनी मम्मी से, राते दिया बूता के राहुल पापा क्या क्या किया, बता देंगी। अगर तुझे लग रहा है कि तुम्हारा बाप है, मैं कुछ नहीं कह रहा, तुमने खुद लिखा है और तुम ऑफेंड हो गए हो इस बात से। अबे चूतिए आदमी, एक बात समझ, जब तुझे समझ नहीं आ रहा है, तेरे जैसे चूतिए ही जो हैं धरती पे ना, धरती के बोझ हैं। ये धरती कब फटेगी तेरे चूतिए उसमें समा जाएं। सुन, बताता हूं तेरे को, पहले तो तू पूरी बात सुना कर। गुस्सा क्यों आ रहा है? मैं जानता हूं तू भी मेरा भाई है, लेकिन गुस्सा क्यों आता है? इसलिए कि तू पूरा वीडियो नहीं देखता है, तू लाइव नहीं देखता है। अभी मैंने बोला, जस्ट थोड़ी देर पहले बोला कि भाई केएल राहुल ने अफ्रीका में जाके शतक लगाया था, उसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ भी 86 बनाया था, वो ड्रॉप नहीं किए गए थे, चोटिल थे, इसलिए वो खेलेंगे। मैंने अभी बोला। बट क्या है ना, कान के बहरे आंख के अंधे हो तुम। आंख रहते अंधे हो तुम, कान रहते बहरे हो तुम, समझ रहे हो? तो एक चीज जान ले भैया, इधर बकचोदी नहीं करने का। इधर ऐसा पेला जाता है कि पिछवाड़े डालूंगा, मुंह से निकालूंगा, समझ रहे हो? अभी तो थोड़ा शांति है, मैच शुरू होने दो बेटा, तेरे जैसा हवा में उड़ा देता हूं मैं। खैर चल ठीक है। निशांत सिंह सर, मतलब राहुल टर्मिनेटर सुनील शेट्टी का नाती है? हाँ मतलब आप कह सकते हैं यार, लेकिन मैं इसको आथिया से बिल्कुल नहीं जोड़ूंगा। बहुत अच्छी लड़की है और सुनील शेट्टी यार मेरे बड़े फेवरेट एक्टर रहे हैं, अभी भी हैं। लेकिन ये पता नहीं किसी और के बारे में बात कर रहा होगा, क्या कहा जाए, है ना? सिंचन ओपी, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड टी20 एंड ओडीआई सीरीज कहां लाइव देख सकते हैं सर? सोनी लिप पर आप देख सकते हैं। उसकी कवरेज भी कल से जारी रहेगी। कल रात 11 बजे से मैच है, तो उसकी कवरेज भी हम लोग लेकर के आएंगे रात में।
यहाँ पर जगत सिंह सर जी, केएल राहुल को अपने शुरू से देखा होगा, एक मैच में शतक बनाएंगे फिर 15 मैच तक सो जाते हैं, इसलिए मैं हाँ, मैं क्यों लोगों टीममेट्स आता ही नहीं है, क्या राहुल की वजह से पूरी टीम बर्बाद रखी है? अब नहीं होगा, परफॉर्मेंस नहीं कंटिन्यूअसली करेंगे तो बाहर जाएंगे, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। सत्यजीत दास जीत तो नजर आ रहे हैं हमारे साथ में, सिंजोर और इस्तर अक्षर और कुलदीप फ्यूचर में जडेजा अश्विन परफेक्ट रिप्लेसमेंट हो सकता है। जडेजा बिल्कुल हो सकते हैं, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं। हालांकि अश्विन का मुझे लगता है कि रिप्लेसमेंट सिर्फ और सिर्फ एक ऑफ स्पिनर होना चाहिए। रही बात जड्डू का, तो ऑलरेडी वो रिप्लेसमेंट आपके अक्षर पटेल वहां पर नजर आ रहे हैं। हेलो ब्रो, पहचाना नहीं? अरे पहचान गया, आपने मेरे से बातचीत की थी मेरे दोस्त हर्ष प्रजापति जी, बिल्कुल अच्छे से मुझे याद है। कहें कि बूम के कैप्टनसी के लिए, बासित अली कह रहे हैं कि बूम की कैप्टनसी के लिए नहीं खेलना चाहिए, नहीं तो डाबर जैसा हाल होगा। पहली बात तो ये होगा कि हर्ष जी, मैं आपको बताऊं, बासित अली को यह समझना चाहिए कि पाकिस्तान नहीं है ये देश। यहां कोई अपने देश में कप्तानी के लिए नहीं खेलता है, जिसको मिला तो मिला, नहीं मिला तो कोई बात नहीं भाई। सरफराज खान, हर्ष सिंह, निशांत सिंह सही, इतना हार्ड रोस्ट आपके अलावा कोई और नहीं कर सकता। निशांत सिंह मैं क्या करूं यार, ऐसे होती है किस्म के लोगों को ऐसे ही जवाब देना पड़ता है, समझ रहे हैं ना? ये एक रात की कॉफी पीने के लिए ये कुछ भी नीलाम कर सकते हैं, समझ रहे हैं ना क्या कह रहे हैं? समझ रहे हैं, समझ रहे हो? हाँ वही वही। क्या पटेल सर, क्या अपडेट है और आपका क्या हाल है आपका? थैंक यू सो मच क्या पटेल जी, अरे यार आप जुड़े तो अच्छा हो गया हाल चाल, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, मैं प्यार सपोर्ट देने के लिए। और आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि ऐसे ऐसे लोगों को समझाने के लिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, भारी संख्या में लाइक कीजिए, शर्माना नहीं है यार, आपका चैनल है, लाइक करने का बटन आपके पास में है, बटन दबा देना है, कोई पैसा लगता नहीं है, कोई जोर लगता नहीं है, और क्या। किरण ठाकुर, हेलो सर, हेलो किरण जी, कैसी हैं आप? कैसे हैं आप? उसके अलावा राहुल गांधी, हेलो मिस्टर शांक, वेयर आर यू फ्रॉम? आई एम फ्रॉम दिल्ली, राहुल गांधी जी, थैंक यू सो मच। क्या बात है, राहुल गांधी वाईटी आपने लिखा है, क्या बात है जी। आई एम फ्रॉम दिल्ली माय डियर फ्रेंड। रोहित सिंह ने सर बुमराह को वाइस कैप्टन बनाना चाहिए, अभी किसी को बनाया नहीं गया रोहित भाई, लेकिन बुमराह ने इसके पहले वो कप्तान वो थे, बट आप देखते हैं क्या। सूर्य सिंह ने, शांग भैया भारत में टैलेंट की कमी नहीं है, भारत की कोई भी टीम किसी भी टीम को एक तरफा हराने में सक्षम है, बस हमारे प्लेयर्स को टैलेंट पहचानने के समय से मौका नहीं मिलता। ये बात भी आपकी बहुत सही है सुरजीत जी, बहुत सही बात आपने कही। अगर कोई टैलेंटेड प्लेयर उसको ज्यादातर आप टाल के रखोगे दिक्कत होगा। ऋतुराज गायकवाड़ के साथ हम ये कर चुके हैं, मुशीर खान के साथ हम ये ना करें, बस ये नहीं मैं कह रहा कि अभी टीम में ले आ दो, लेकिन हाँ अगले 5-7 मैचेस के अंदर में। और अगर मुशीर खान इंडिया मेरे पास जो जानकारी है, मैंने कल भी या परसों ही बताया था आपको, परसों ही बताया था मैंने कि परसों यानी कि मैंने 8 तारीख की रात में मैंने ये खबर दी थी कि मुशीर खान जो है वो इंडिया ए की टीम में सिलेक्ट होंगे ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए। और अगर मुशीर खान वहां जाकर के ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अच्छे रन बनाते हैं, वहां के विकेट्स पे अभ्यस्त हो जाते हैं, तो भारतीय टीम को उनको सेलेक्ट कर लेना चाहिए टीम के अंदर में, ताकि वो सरप्राइजिंग एलिमेंट भी होंगे ना ऑस्ट्रेलिया के एक तरीके से, आपके पास एक बॉलर ही बन जाएगा। श्याम शर्मा लिख रहे हैं भाई अश्विन को वाइस कैप्टन देखना चाहता हूं, आपका ओपिनियन क्या है? यार अश्विन ना मेरे लिए नजर में वन ऑफ द फाइनेस्ट मैच विनर रहे हैं, उसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। उनको जो रिस्पेक्ट मिलना चाहिए वो मिला नहीं है, बट उसका मुझे अफसोस है इस बात का। कहता है बता सर, इंडिया के पूरा खिलाड़ी और कोचिंग स्टाफ कौन सा सिटी से फ्लाई करेंगे चेन्नई के लिए 2024 में? आप मेरा कमेंट नहीं देख रहे हैं, ले लिया केतन बोथरा भाई, ले लिया, मुंबई से फ्लाइट करेंगे, मुंबई से। हर्ष गेमिंग, अभिषेक शर्मा T20 के लिए आगे आ सकते हैं। नमस्कार, T20 के कप्तान कौन होंगे? ऋषु वर्मा लिख रहे हैं, यानी मोतीलाल जी हैं। मोतीलाल जी देखिए, T20 कप्तान तो ऑलरेडी सूर्य कुमार यादव हैं, आप किसी को बनाने की जरूरत तो है नहीं। रूपम वर्मा, गॉड ब्लेस यू सर, क्या विराट कोहली नेक्स्ट टेस्ट कैप्टन होंगे? नहीं, विराट ने एक बार टेस्ट कप्तानी छोड़ दिया, वो वापस कप्तानी नहीं लेंगे। हर्ष सिंह जुड़ते नजर आ रहे हैं हमारे साथ। अमित मिश्रा, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया 5 ओडीआई मैच की खेल चल रही है और इंडिया ज़्यादा T20 मैच खेल रही है। 5 ओडीआई मैच खेल रहा है, इंडिया ज़्यादा T20 मैच खेल रही है। और इवन अमित मिश्रा जी उसी इंग्लैंड से हम 3 ही ओडीआई मैच खेल रहे हैं, इवन जस्ट बिफोर चैंपियंस ट्रॉफी। अमित मिश्रा जी बहुत सही सवाल आपने उठाया है, ये चीज़ समझना पड़ेगा। रोहित सेन सर, आपको बीजीटी में किसका पलड़ा भारी लगता है? यार अभी तो बराबरी का मैच है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर मैच है, आप ये नहीं कह सकते कि इंडिया भारी है पलड़ा या ऑस्ट्रेलिया का भारी है। बट बीइंग एन इंडियन मुझे लगता है कि हम इंडियन जो है वहां जाकर के अपना दमखम दिखा सकते हैं। और पिछले 2 बार जब मैंने जाकर के बैक टू बैक ट्रॉफी जीती है, ऑस्ट्रेलिया हमसे ट्रॉफी ले नहीं पाया पिछले 10 सालों के अंदर में कभी भी, चाहे अपने घर में चाहे हमारे घर में। तो आई होप कि इस बार भी हम जाकर के वहां पर काम करेंगे बेहतर। एसबी तिवारी हमारे दोस्त जुड़े, सर प्लीज एक प्रेडिक्शन करो। और हाँ, सिर्फ एक बैट्समैन एंड बॉलर का नाम लेना है। बीजीटी में इंडिया की तरफ से हाईएस्ट स्कोर एंड हाईएस्ट विकेट टेकर कौन होगा?
या पहले टीम का ऐलान तो हो जाने दीजिए, उसके बाद बताएंगे कि क्या है, कौन हाईएस्ट स्कोरर बनेगा नहीं बनेगा। मुझे तो पता नहीं क्यों जायसवाल पर लग रहा है कि इस बार हाईएस्ट स्कोरर वहां बनेंगी, क्योंकि जो विकेट्स वहां पर हैं, जो उछाल मिलती है, जो एक तरीका है, स्पिन अच्छा खेलते हैं, तो स्पिनर्स कोई परेशान उनको पहले 3 दिन में करेगा नहीं। और एकमात्र उनके पास, ऑस्ट्रेलिया के पास जो स्पिनर है वो है नथन लायन, तो वो तो वैसा चैलेंज भी नहीं है जैसा कि यहाँ हो रहा था कि भाई रिहान अहमद, आपके शोएब बशीर, टॉम हार्टली, जो रूट 4-4 स्पिनर बॉलिंग कर रहे हैं, वो भी वाली बात वहाँ पर नहीं है। वहाँ तो नथन लायन एकमात्र बड़े स्पिनर हैं, ट्रेविस हेड कभी कभी बॉलिंग करेगा, तो वो भी चीज़ है। प्लस ऑस्ट्रेलिया के विकेट्स हैं, पेस अटैक होता है, उछाल आती, गेंद आती है, और टेस्ट क्रिकेट का जो एक फील्डिंग का एक जो क्राइटेरिया होता है, उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो बड़ा ज़बरदस्त मौका बन सकता है जायसवाल के लिए। मेरी नज़र में जायसवाल बन सकते हैं। वैभव तरागिल ने, शशांक भाई 19 सितंबर से आई विल बी रेगुलर एंड आई विश बिफोर चैंपियंस ट्रॉफी हमारी क्रिकरोस्ट फैमिली 250 के तक पहुंच जाए। आई होप सो वैभव तरागी जी, ये आप लोगों का प्यार है, आपका प्यार सपोर्ट है जो इतना प्यार सपोर्ट देते हैं। 2,09,000 की फैमिली है, और अगर और भी हमारे दोस्त अगर मैच हो रहा होता अभी तक तो हम लोग 2,15,000 2,20,000 के साथ पहुंच गए होते, बट कोई बात नहीं है, 1.5 महीने का लगभग गैप है। बट 19 तारीख से जब मैचेस शुरू होंगे तो और भी हमारे नए दोस्त भी जुड़ेंगे और बेबाकी से हम लोग बात करेंगे। शुक्रिया ये बात इन्फॉर्म करने के लिए कि आप उसके बाद लगातार जुड़ेंगे, क्योंकि हमारी फैमिली हमेशा इंटैक्ट रहनी चाहिए। और हम लोग क्रिकेट में बात करते हैं, हमारे लिए कोई प्लेयर दुश्मन नहीं है, कोई प्लेयर हमारा दोस्त नहीं है, हमारे लिए वही प्लेयर हमारे लिए अच्छा है जो प्लेयर देश के लिए अच्छा खेलेगा। दीप दे सर, इंडिया चेन्नई में बांग्लादेश के अगेंस्ट कितने स्पिनर साथ जाएगी? 3 स्पिनर्स। विकेट पहले देखना होगा कि बेंगलुरु जैसा विकेट तो नहीं है, लेकिन अगर विकेट अच्छा है, उतना घास नहीं, तो 3 स्पिनर्स के साथ भारत जा सकता है। ऋषु वर्मा के साथ साथ यहाँ पर किरण ठाकुर, सर केएल राहुल की जगह सरफराज खान को लेना चाहिए। सरफराज खान तो है टीम के अंदर में, लेकिन उनको कहा गया कि भाई आप सेकंड राउंड का जो 12 से 15 जो दिलीप ट्रॉफी है वो खेलिए, और मुझे लगता है कि वो सही नहीं है फिलहाल। रजत अंसारी भाई जुड़ गए हैं हमारे साथ में। केपी टेक्नोलॉजी, जायसवाल ओडीआई डेब्यू कब तक कर सकते हैं? बहुत जल्दी करने वाले हैं, बहुत जल्दी करने वाले हैं, बस वो अपना परफॉर्मेंस बनाए रखे। वर्ल्ड न्यूज, नाहिद राणा 152 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए नाहिद राणा 152 फेंके, क्या उनसे कोई डरता है भारत में? क्या देखो, आज के जमाने में चाहे आप जितनी भी तेज बॉल डाल लो, बल्लेबाज डरते नहीं है। बल्लेबाज डरते हैं आपके लाइन और लेंथ से। हाँ, ये मैं जरूर कहूंगा कि नाहिद राणा ने जो पाकिस्तान के खिलाफ बॉलिंग की है वो बहुत कमाल की बॉलिंग की है, बट जो उन्होंने चैलेंज दिया, शायद कहते हैं ना, वो वैसा ही वाली बात हो गई जो मफाका नहीं था साउथ अफ्रीका का, जो आया था, कहा था कि आई एम अ बिगर बॉलर देन जसप्रीत बुमराह। 4 ओवर में 70-75 रन खाने के बाद उसको एहसास हुआ होगा कि बाप रे बाप, मैं कैसा हूं और वो कैसा है ना, ये चीज है। हर्ष कुमार झा लिख रहे हैं कि आप पॉलिटिक्स कर रहे हो, मेरा कमेंट क्यों लेते हैं? यार हर्ष भाई, ऐसा क्यों आप बोल रहे हैं यार? एक आदमी बता दीजिए जिसका कमेंट आया हो और मैं ना ले रहा हूं, या अगर मैं जानबूझ के ना ले रहा हूं। ऐसा कभी नहीं होता है मेरे दोस्त। अभी आप कमेंट, अच्छा यही कमेंट क्यों लेता आपका? अगर नहीं लेना होता तो मैं आपका ये भी कमेंट ना लेता। आपको बैकएंड की टीम हाइड ही कर देती है हमेशा के लिए। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आप लोग फैमिली हो यार, क्या बात करते हैं आप? यहाँ पर हरीश ठाकुर भाई, बुमराह नहीं तो ऋषभ पंत इज बेस्ट चॉइस फॉर कैप्टन। यस, माइट बी। हरीश ठाकुर जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। शिनचैन ओपी सर, चैंपियंस ट्रॉफी कहां पर होगा बताओ सर? देखिए पाकिस्तान और यूएई दोनों जगहों पर होगा, हाइब्रिड मॉडल पर ही होगा। पाकिस्तान के नकवी चाहे जितना भी नाक रगड़ लें, सच्चाई है कि भारत जो पाकिस्तान नहीं जाने वाला है। रूपा मनन सर, चेन्नई में इंडिया विमेन वर्सेस साउथ अफ्रीका विमेन भी खेला गया था, इंडिया विमेन जीता था। बिल्कुल, बड़े अलग तरीके से रन बनाए थे शेफाली वर्मा और मंदना ने भाई, दोनों ने ओपनिंग स्टैंड ही बना दिया था 200-250 रन का। अनूप जा, इतना लंबा गैप क्यों मैच में दिया गया? भाई अनूप जी, इतना लंबा गैप अब दिया गया, वर्ल्ड कप था उसके 1 महीना का, उसके पहले आईपीएल 2 महीना खेले खिलाड़ी हमारे, तो इसलिए गैप दे दिया गया। बट अब गैप नहीं है, अब जो है आप समझिए 19 सितंबर से लेकर 4 अगस्त तक लगातार मैचेस हैं। बहुत मुश्किल से 3 दिन 4 दिन का गैप मिलेगा। मोटी हिंदुस्तानी मेरा कमेंट नहीं ले, चलो ठीक है भैया, कोई बात नहीं हिंदुस्तानी भाई। एसवी तिवारी, इस बार बांग्लादेश क्रिकेटर्स को बुमराह दौड़ा दौड़ा कर मारेगा। आधे तो बुमराह के डर के मारे ही आउट हो जाएंगे, लेकिन ये तो एक मजाक था, बांग्लादेश को लाइटली नहीं ले सकते। बिल्कुल सही बात एसवी तिवारी, बिल्कुल सही बात। मैं आपको पहला जब कमेंट पढ़ा था मैं यही कहने वाला था कि आप ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं। इबादत अली लिख रहे हैं कि रोहित विराट के बाद इंडियन टीम में परफेक्ट कोई नहीं शशांक भाई। इबादत जी देखिए, नए प्लेयर आए, रोहित विराट को जो करना था उन्होंने किया है, अगले 2-3 साल तक और करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि अगर अच्छा कर रहे हैं बाकी प्लेयर्स भी आकर के उनकी जगह ले तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ पे अजीत गुप्ता भाई जुड़ गए हमारे साथ, सुभाष कुमार जुड़ गए हैं, उसके अलावा केतन बोथरा भाई। सर इंडिया की टीम सिलेक्शन जो हुआ है बांग्लादेश खिलाफ में, नाम बता दीजिए ना 2024 में। अच्छा, बांग्लादेश खिलाफ जो सिलेक्शन हुआ है बता देता हूँ भाई। रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, उसके बाद 4 नंबर पर 4 हो गए आपके पास में 3 शुभमन गिल, 4 विराट कोहली, 5 ऋषभ पंत, 6 केएल राहुल, 7 जडेजा, 8 अश्विन, 9 कुलदीप, 10 बुमराह, 11 आकाशदीप, 12 सिराज, 13 अक्षर, 14 ध्रुव जुरेल,
15 सरफराज खान एंड 16 यश दयाल, ये टीम है। निशान जी, अभी जो बीत गई बात उसका ने क्या बात करना, वर्ल्ड कप कौन हराया नहीं हराया। एक तो सबसे बड़े गुनहगार खुद केएल राहुल साहब रहे हैं वहां पे, उनके बल्ले से तो रन नहीं निकल रहा था, एक बाउंड्री नहीं मार पा रहे थे। सारिक शेख भाई, हाय सर, कैसे हैं आप, लव यू, फुल सपोर्ट सर, थैंक यू सो मच सारिक शेख भाई, हमेशा से आपका सपोर्ट मेरे साथ रहा है, शुक्रिया सारिक भाई आपका, थैंक यू सो मच। निधि गुप्ता जी हमारे साथ, अजीत गुप्ता क्या निधि गुप्ता, थैंक यू सो मच निधि जुड़ने के लिए आपका। इतना हाई नहीं होना है, इंडियन टीम अच्छा करेगी भाई, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर सुरजीत सिंह जी जुड़ गए हमारे साथ में, उसके अलावा एसपी तिवारी सर, आप जो रोस्ट करते हो ना, उससे सुनकर हंस हंस के पेट फूल जाता है, शुक्रिया एसपी तिवारी भाई। ये लोग आते हैं ऐसे लोग जो रोस्ट होना चाहते हैं भाई, तो रोस्ट मैं कर देता हूँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। आई होप कि आप लोगों को शो हमारा अच्छा लगा होगा। दोस्तों हम भी इंतजार कर रहे हैं आपकी की तरह कि भाई 19 तारीख से कब मैच शुरू होगा, कब हमारा प्री मैच शो आएगा, लंच ब्रेक आएगा, टी ब्रेक आएगा, पोस्ट मैच आएगा, बांग्लादेश को पेलेंगे सो अलग है ना, तो ये सब चीजें चलती रहेंगी। भारतीय खिलाड़ी खराब करेंगे तो उनको भी रे लेंगे, तो बड़ा मजा आएगा। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि जितने दिन तक आप लोग भी आराम किए हैं, अब आराम करना छोड़िए, आइए चैनल पर जुड़िए लगातार और बेहतरीन बेबाकी के साथ शो करते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं एक बार फिर से, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच दोस्तों।